मुझे क्षमा कर दीजिए नंदी। आप मेरे माता पिता के प्रिय हैं। मुझे आपसे ऐसा दुर्व्यवहार करने का कोई अधिकार नहीं। नहीं नहीं कुमार, ऐसा मत कहिए। आपका भी मुझ पर उतना ही अधिकार है जितना कि प्रभु का, माता का। कुमार, अब शीघ्र ही कैलाश चलिए। नहीं, मेरे लिए अब उनके समक्ष जाना संभव नहीं है। ऐसा भी क्या हुआ है कुमार? अपने माता पिता के समक्ष जाने में संकोच क्यों? मुझे उनकी प्रतिष्ठा का आभास हुआ है। उनके महानता की अनुभूति हुई है मुझे। मैं तो ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उनकी तुलना में मैं कुछ भी नहीं। आजीवन प्रयास करने के पश्चात भी मैं उनके जैसा कभी बन नहीं पाऊंगा नंदी। कुमार, आप उनके पुत्र हैं, उनके लाडले। दोनों के गुण आप में समाहित है। आप उन्हीं के वंश हैं और यही आपके व्यक्तित्व की विशेषता है। इसमें तुलना करने का प्रश्न ही कहां उठता है। आप समझ नहीं रहे नंदी। तारकासुर के वध के पश्चात मेरे समक्ष ये प्रश्न था कि इतने महान और इतने शक्तिशाली माता पिता के प्रतिबिंब होने के सिवा मैं कुछ हूं भी या नहीं। किंतु आज अपनी मां का ये रूप देखने के पश्चात मुझ में अपनी अनुपयोगिता और अपनी निरर्थकता की अनुभूति और भी प्रबल हो गई है। तारकासुर के वध ने मुझे अपने पिता से बहुत दूर कर दिया था। किंतु इस महिषासुर के वध ने तो मेरी मां को ही मुझसे छीन लिया है। नहीं कुमार, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है नंदी। अब मैं अपनी मां से पहले जैसा व्यवहार कैसे कर पाऊंगा? बताइए नंदी। आज उनके जिस रूप से मेरा परिचय हुआ है, उसके पश्चात मैं उनसे परिहास कैसे कर पाऊंगा? उन्हें मैं कैसे सता पाऊंगा? मैं तो साहस ही नहीं जुटा पाऊंगा उनसे खेल खुलेल करने का। जब वो मुझे अपने हाथों से भोजन खिलाएंगे तब मैं उन्हें अपने पीछे कैसे भगाऊंगा नंदी? ये जानते हुए भी कि वो कौन है। मेरी आपसे प्रार्थना है, अब कैलाश चढ़िए। सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे कुमार। तो फिर आप मुझे एक वचन दीजिए नंदी। अवश्य। जो कुछ भी मैंने आपसे कहा है वो आप किसी से नहीं कहेंगे, किसी से भी नहीं। हमने आपको पहले ही बताया था कि इस युद्ध का अंत आपके लिए अत्यंत हृदय विदारक होगा, और वही हुआ। आपको हमारे परामर्शों पर चिंतन करना चाहिए था, जो आपने नहीं किया, और अब परिणाम सर्वविदित है। तारकासुर
तारे और अब महिषासुर, इन सब का हनन जिस प्रकार से हुआ है, उससे तो यही प्रतीत होता है कि हमारी समस्त और सबसे उत्कृष्ट शक्तियां भी महादेव के पुत्र को हानि नहीं पहुंचा सकती। कार्तिकेय, 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 पुत्र देखो हमने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। आप रख दीजिए माँ, मैं खा लूंगा। नहीं, हम जानते हैं कि तुम नहीं खाओगे और हम देखना चाहते हैं कि तुम्हें इसका स्वाद कैसा लगता है। अब इतने बड़े हो गए हो तुम कि अपनी माँ के हाथों से खाना भी नहीं खाओगे। चलो आओ, आओ बैठो यहाँ, आओ। भागोगे नहीं, सताओगे नहीं हमें। क्या हो गया है तुम्हें पुत्र? क्या तुम रुष्ट हो हमसे? फिर क्या हुआ? कोई भय, कोई शंका, कोई चिंता? योद्धा बनने के पश्चात तुम में कई परिवर्तन आए हैं पुत्र। किंतु हमें हमारा कार्तिकेय वापस चाहिए। वो कार्तिकेय जो नटखट था। हमें तुम्हारा बालपन वापस चाहिए। क्या तुम्हें नहीं चाहिए? क्या हो रहा है वहां? क्यों मेरे सिंहासन को घेर के खड़े हैं आप लोग? क्योंकि आज कार्तिकेय का राज्याभिषेक है इंद्रदेव। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ इंद्रदेव, आज से कार्तिकेय ही इस सिंहासन पर विराजमान होंगे। नहीं! ये सिंहासन मेरा है, मेरा! मेरा सिंहासन मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं! नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो! नहीं! नहीं! नहीं!
कार्तिकेय, कहीं जा रहे हो पुत्र? वो मैं वन की ओर जा रहा हूं पिताजी। वन की ओर क्यों पुत्र? सत्य की खोज में पिताजी, अपने सत्य की खोज में।